Hello Smarties, welcome back to SC Educators, NCERT Class 9 Mathematics, इंटरेस्टिंग चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम। दो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं, कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब बारी आती है थर्ड एक्सरसाइज की, जिसमें मोस्टली हम डील करेंगे कोन के वॉल्यूम के साथ, है ना। कोन जो होता है उसकी कैपेसिटी, भेल जो खाते हैं उसमें कितनी भेल आई, है ना, या आइसक्रीम खाते हैं उसमें कितनी आइसक्रीम है, एंड सो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वॉल्यूम ढूंढनी है, सब कुछ तो दिया हुआ है यार। देखो पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, रेडियस कितना दिया हुआ है 6। सीधा सीधा वॉल्यूम ढूंढना है तो वॉल्यूम का सिर्फ फॉर्मूला हमें यूज करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस चैप्टर में जिनमें भी फॉर्मूलेज होते हैं ना बहुत सारे, उनके लिए तो खासकर, ऐसे तो मैथ्स के हर चैप्टर में ये फंडा लागू होता है, बट इस चैप्टर में बहुत सारे सम्स करना तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। सो 1/3 पाई की वैल्यू तो कुछ पता नहीं, सो 22/7। रेडियस हमारे पास 6 है, लेकिन आर स्क्वायर है तो सो 2 रेडियस, और हाइट हमारे पास 7 है। 7 7 कटा, 3 1 3 2, सो दिस बिकम्स 22 टाइम्स 12, which is 240 plus 24, so 264 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना, यूनिट में चेंज देखो, क्यूब आएगा, राइट याद रखना। वॉल्यूम कभी भी हो तो सेंटीमीटर क्यूब लगता है, सरफेस एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। ऐसे ही कुछ हम सेकेंड पार्ट भी करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा, राइट। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई 22/7। सेकेंड पार्ट के लिए रेडियस हमारे पास 3.5 है, जिसे मैं फ्रैक्शन में 7/2 लिख सकता हूँ, 7/2, और हाइट है हमारे पास 12, राइट। एक एक 7 कटा, 3 1 3 4 2 2 और एक 4 कटता है, सो सिर्फ और सिर्फ बचता है 22 और 7 7 2 14, 14 प्लस 1 इज 15, सो 154 सेंटीमीटर क्यूब कुछ सेकंड की वैल्यू ऐसे हम ढूंढते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग इजी पार्ट, राइट, इजी पीजी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब से अगर मुझे लीटर में जाना है तो डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा, ठीक है, और लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम स्टेप्स होंगे। वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन छोटा सा ट्रिक है यहाँ पे, हमें हाइट नहीं दी बल्कि स्लैंट हाइट दी है। जल्दबाजी में ये गड़बड़ मत करना, हाइट नहीं है ये, स्लैंट हाइट है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी मदद से h की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। 25 का स्क्वायर होता है 625, रेडियस अपने पास है 7 का स्क्वायर 49, ये 49 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 576। अब 576 24 का स्क्वायर होता है, इसीलिए हाइट की वैल्यू क्या मिल गई 24 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास 24, ये जो रेडियस है वो है हमारे पास 7। आई होप फंडा समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वॉल्यूम अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1/3 पाई 22/7, रेडियस अपने पास था 7 और हाइट हमने ढूंढी 24। 7 7 कैंसिल, 3 1 3 8, सो यहाँ पर बचता है 22 और 7 8 56। ये दो नंबर हमारे पास बचते हैं। सो 56 और 22 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो निकल के आता है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको लीटर में लिखना हो तो 1.232 लीटर। आई होप समझ में आया, हमको लीटर्स में ही लिखना था, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स, राइट। तो लीटर्स में कितना निकल के आता है 1.232। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करके बताओ क्या आंसर निकल के आता है। डिट्टो सेम स्टेप्स है, पहले h ढूंढो, h ढूंढने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर दो, पुट करने के बाद हम वॉल्यूम ढूंढो और डिवाइड बाई 1000 करोगे तो लीटर्स में वॉल्यूम मिल जाएगी, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस।
डिटो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज करो। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर इसी वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू दी हुई है 1570। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, मिस मत करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाइट की वैल्यू हमको दी हुई है 15, ये 3 1 जा 3 5 जा, तो 1570 डिवाइड होगा 3.14 इंटू में 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रही है। ये 3.14 नीचे गया और ये जो 5 बचा था 5 नीचे गया, 3 1 जा 3 5 से जो कट किया था। अब यहाँ पे मैं पहले डेसिमल हटा देता हूँ, सो ऊपर लग जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 314 इंटू 5। अब थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ कैलकुलेशन रखना पड़ेगा। 157 का डबल होता है 314, 314, सो 1 जा 2 जा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो भी था तो जीरो भी लगेगा। आई होप समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 जा 2 जा, लेकिन ये जीरो भी था तो जीरो भी लगेगा। सो 157 2 जा 157, 10 जा, 5 1 जा 5 2 जा, फिर एक 2 और 2 बचा तो 2 2 भी कैंसिल, तो 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिला। तो मैं सिर्फ रेडियस की बात करूं तो वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि मुझे फाइंड करना था। राइट, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत मस्त। आई होप समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। बहुत जरूरी है फंडे समझने, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक आएगा तो हम एडवांस की तरफ मूव ऑन कर पाएंगे। राइट, वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। if the volume of right circular cone of height 9 cm is 48 pi, ठीक है ना। वॉल्यूम जो दिया है वो दिया हुआ है हमको 48 पाई, और हमें हाइट भी दी हुई है 9 सेंटीमीटर। हमको ढूंढना है डायमीटर ऑफ द बेस। डायमीटर ढूंढने के लिए रेडियस ढूंढना पड़ेगा, और रेडियस ढूंढने के लिए हम यही सेम पीछे जस्ट हमने जो पिछले सम में जैसे रेडियस ढूंढा था, सेम मेथड से हम रेडियस ढूंढेंगे। तो पहले तो रेडियस ढूंढते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, दोनों साइड से पाई पाई कैंसिल हो गया। यहां पर आर स्क्वायर इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 48। 3 1 जा 3 3 जा, 3 नीचे जाके डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 48/3 विच इज नथिंग बट 16। तो रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे बच्चे खुश हो जाएंगे, इसको सर्कल कर देंगे, अरे आंसर मिल गया। लेकिन भैया ढूंढना डायमीटर था, और डायमीटर ट्वाइस द रेडियस, मतलब 8 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आएगा, है ना। छोटा सा, ये देखो जनरली रेडियस पूछते, छोटा सा एक खेल खेल लिया, डायमीटर पूछा था, तो एक फाइनल की एक स्टेप करने थे। आई होप समझ में आ रहा है। बहुत ऐसे तो इजी है, लेकिन इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये दिमाग चलाना, वो डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर। अच्छा, कॉनिकल पिट मतलब इसका एक्चुअल में उल्टा फिगर है, बस आप यहाँ पे समझ जाना, ये इस तरह की जगह ऐसा है। कॉनिकल पिट मतलब कोन शेप का एक गड्ढा समझो, या ऐसा कुछ खोखली चीज, गड्ढा ही समझो, जिसमें ऊपर से डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 मीटर। डायमीटर इज 3.5 मीटर, सो रेडियस विल बी नथिंग बट 3.5/2 which is nothing but 35/20 which is nothing but again 7/4 मीटर, ठीक है ना। 5 से काटा है लास्ट में। और 12 मीटर डीप, डीप हमेशा हाइट होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। डीप मींस हाइट। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। अब यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल खेला है बच्चा, आधा यहाँ पे कंफ्यूज, भैया किलोलीटर ये तो सिखाया ही नहीं है, किलोलीटर होता क्या है। तो याद रखना, किलोलीटर और मीटर क्यूब सेम चीज होता है। देखो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, 1000 लीटर होता है। अब इस 1000 को मैं किलो लिख सकता हूं, तो इसीलिए 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो कंफ्यूज मत होना, किलो लीटर और मीटर क्यूब, लीटर अलग चीज होती है, किलो लीटर अलग चीज होती है। तो किलो लीटर मतलब पूछा, यानी मीटर क्यूब ही है, दोनों सेम ही है। तो यहां पर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई 22/7, रेडियस है अपने पास 7/4 इंटू 7/4, और हाइट है 12। अब यहाँ पे 7 7 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, 4 और 4 भी कैंसिल। यहाँ पर ये 11 ये 2,
सो मेरे पास निकल के आता है यहाँ पे 77/2 विच इज नथिंग बट 38.5 मीटर क्यूब। और जो मीटर क्यूब है वही किलो लीटर होता है, अभी जस्ट यही बताया मैंने, राइट। किलो लीटर मीटर क्यूब सेम होता है। KL लिख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे कुछ पूरा किलो लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। KL का मतलब भी किलो लीटर होता है, K स्मॉल L कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो चलेगा। तो यहाँ पर सिंपली घुमा फिरा के भले किलो लीटर बोला हो, कुछ भारी भरकम वर्ड, लेकिन ढूंढना वॉल्यूम था, और जो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आया वही किलो लीटर था। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट चीज, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। बड़ी सी वैल्यू आ गई भैया। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कुछ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डायमीटर की वजह से रेडियस पता चल जाता है 14 सेंटीमीटर। हमको हाइट ढूंढना है। अब जनरली हम हाइट ढूंढते हैं वो स्लैंट हाइट वाले फॉर्मूले से, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बट दो चीजें मिसिंग है, लेकिन कुछ और तो दिया है ना, दो चीज भले ही मिसिंग हो, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। जो चीज दी होती है ना उसका फॉर्मूला जरूर लगता है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 9856। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल्स टू 9856। सो 1/3 22/7, रेडियस 14 और हाइट नहीं पता। काटाकुटी करना पड़ेगा थोड़ा, कैंसलेशन, 7 1 जा 7 2 जा, सब कुछ दूसरी साइड। 9856 मल्टीप्लिकेशन में 3 और डिवीजन में आएगा 22, 2 और 14। इन सब चीज को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 9856 आपका मल्टीप्लाई करें 3 से और डिवाइड करें 2 से, देन डिवाइड करें 14 से, देन डिवाइड करें 22 से, तो कुछ निकल के आता है 48। सो 48 यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर हाइट आती है। पहला पार्ट हुआ है अभी तक तो। इसके बाद स्लैंट हाइट भी ढूंढना था। एक बार ये 48 वाली चीज थोड़ा वेरीफाई कर लेते, थोड़ा बड़ा सा आंसर आया है इसलिए, है ना। इंटू 3 डिवाइड बाई 44 डिवाइड बाई 14, 48 इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्लैंट हाइट ढूंढनी है तो उसके लिए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, राइट। R स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 15 का 225 होता है तो 196, और 48 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा भैया। तो इसको कर सकते हैं हम 50 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 4 माइनस 200, तो 2304 आएगा। अगर मैं ऐड कर दूं ये, तो ये आता है कुछ 2500, तो L स्क्वायर मिला है 2500, तो L मिल जाएगा हमें 50 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, राइट। स्लैंट हाइट ढूंढना था, वो कितना मिल गया 50 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंग सम। लास्ट पार्ट हमको ढूंढना है CSA। CSA होता है पाई RL। पाई है 22/7, रेडियस हमको दिया गया था 14, और स्लैंट हाइट अभी जस्ट ढूंढी 50। 1 जा 2 जा 40 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी गलती हो सकती है भैया। सडनली देखो वॉल्यूम खेलते खेलते एरिया आ गया तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते लिखते सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप फंडा समझ में आया। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, ये वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको इस तरीके से घुमाया जा रहा है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा, तो 3 डायमेंशनली ये कौन सा शेप बन जाएगा, कौन बन जाएगा, राइट। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर भैया। ये ऐसे घुमाऊं तो ये क्या बन जाएगा, कौन बन जाएगा। अब ये जो घुमा रहे हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश और एक खेल खेल रही है, किसके अलाउंग घुमा रहे हैं, मतलब ये कौन सी लाइन के इर्द गिर्द आसपास घुमा रहे हैं। तो यहां पर कुछ बोला गया है, रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर का मतलब ही ये है कि हाइट 12 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट तो हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी ही होगी, तो बाकी बचता ये जो कि होगा रेडियस। यहां पर रेडियस और हाइट में कंफ्यूजन हो सकता है। स्लैंट हाइट तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू है तो फिक्स ही रहेगा, इन दोनों में गड़बड़ बिल्कुल मत करना। अब पूछा क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो बड़ा सिंपल होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता ही क्या है 1/3 पाई R स्क्वायर H। सो फॉर्मूला लिखो
वैल्यू डालो और सॉल्व कर दो। 1/3, 22/7, रेडियस है अपने पास 5, हाइट 12, 3 4 जा। अब एक काम करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पर पाई में वैल्यू हो तो थोड़ा काम आसान होगा शायद, इसलिए मैं इसको पाई में ढूंढ लेता हूँ। अगर पाई की वैल्यू पुट कर दो तो भी गलत नहीं है। क्वेश्चन में ये चीज शायद मिसिंग है कि पाई के टर्म्स में ढूंढना है, बट ठीक है। रेडियस था हमारा 5, सो 5 × 5, और हाइट है हमारे पास 12, सो 3 1 जा 4 जा, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल के आता है। आई होप समझ में आया है, बहुत इजी सा सम था, राइट। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पाई की वैल्यू पुट भी कर दोगे तो गलत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यहाँ पर क्या बोला है, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ABC इन क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। अगर पिछला वाला ही क्वेश्चन मैं कंसिडर करूं, बस क्या है, रिवॉल्व की साइड जो थी, मतलब जिस साइड के अलोंग मैं घुमा रहा हूं उस ट्राइंगल को, वो 12 की जगह 5 हो जाएगी, और ये 5 वाली की जगह हो जाएगा 12, ये तो तेरा फिक्स रहेगा। तब वॉल्यूम क्या आएगा, फाइंड ऑल्सो द रेशियो, रेशियो भी ढूंढने के लिए बोला है। तो सिंपल सी बात है, इस बार वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई एज इट इज, रेडियस अब मेरा 12 × 12, और हाइट हो जाएगी 5, तो 3 1 जा 3 4 जा 12 4 जा 48, 48 × 5 इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और जो रेशियो है वो मेरा कितना आ जाएगा, 100 पाई डिवाइड बाई 240 पाई, पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 12 जा, सो 5:12 मेरा आंसर निकल के आता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, पाई में रखने का सबसे बड़ा फायदा, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए, वरना डेसिमल में ढूंढता, डेसिमल का रेशियो, दिमाग खराब एकदम, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलेंगे लगभग फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट। A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक हीप, यानी अगर आपने देखा हो तो जो खेती होती है अनाज की, तो उसके बाद जब अनाज इकट्ठा होता है तो वो कुछ हीप बनता है ना, वो माउंटेन जैसा या छोटा सा माउंटेन जैसा, तो वो गेहूं का अनाज का हीप, हीप मतलब वही कोन शेप का जो इकट्ठा किया गया है, तो ऐसा कुछ हीप है। इस शेप का हीप है जिसमें हमको कुछ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका आधा, यानी 10.5/2, जिसको मैं डेसिमल में कैलकुलेट करूँ तो 21 फ्रैक्शन में ऐसे डेसिमल हटाऊं तो कुछ ऐसा होता है। हमको हाइट दी हुई है 3 मीटर की, ओ सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, मीटर। सो यहाँ पर ये चीज भी मीटर में है, ये चीज भी मीटर में, हाइट है 3 मीटर। सबसे पहले वॉल्यूम ढूंढना है, तो वही फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर फॉर्मूला नींद में उठा के भी पूछो ना, याद रहेगा हमेशा। रेडियस है अपने पास 21/4, और हाइट है 3, सो 7 1 जा 7 3 जा, एक 3 और 3 भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है 22 21 3, 21 और 3, और नीचे बचता है 16। इसको मैं फ्रैक्शन में ही छोड़ देता हूँ, 22 21 3 1386 डिवाइड बाई 16। इसको चाहूँ तो और भी काट सकता हूँ वैसे, 2 से, 2 6 12 9 3 8, इसी को डेसिमल में ढूंढ लेते हैं, 1386 डिवाइड बाई 16, या बेटर 86.625, इतना मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम निकल के आता है। अब इसे कवर करना है कैनवास से। ऑब्वियसली इसको मैं कैनवास से अगर ढकूंगा तो मैं कौन सा पोर्शन ढक रहा हूं, बेस नहीं ढक रहा हूं, ऊपर से ढक रहा हूं, कैनवास से ढक रहा हूं, तो वो मैं कर्व्ड पोर्शन ढक रहा हूं, तो CSA ढूंढना है यहाँ पे। तो CSA ऑफ कोन भी हमें फाइंड करना है। अब CSA ऑफ कोन फाइंड करना है तो पाई RL फॉर्मूला, लेकिन L की वैल्यू नहीं है, तो मैं L ढूंढूंगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की मदद से। रेडियस है ये, तो इसका स्क्वायर
थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज यहाँ पे जाएगी. 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 5.25, 5.25 इंटू 5.25, 27 पॉइंट. आई एम 100% श्योर एग्जाम में आपको इस तरह का नंबर देंगे जिसका कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो. +9, 36.5625, 6.04 अप्रॉक्स वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पर पाई 22/7, रेडियस हो जाएगा मेरा 21/4 और इनटू स्लैंट हाइट 6.04 के अप्रॉक्स लेना पड़ेगा मुझे. ये तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू देंगे नहीं. आई एम 100% श्योर. ठीक है ना. इस क्वेश्चन में बस आपको बेयर करना पड़ेगा. कुछ 99.6 के आसपास आंसर आ रहा है. ये थोड़ा सा 19-20 हो सकता है क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज एग्जाम में नहीं आती. ये हमको सरफेस एरिया पूछा था. एक बार जैसे इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं. 6.04, 22 इंटू 21 इंटू 6.04 डिवाइड बाई 28, 99.66 या 99.677 ऐसी कुछ वैल्यूज हो सकता है आपकी बुक में पीछे आंसर दिया हो. सो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है. आई होप आपको सारे फंडे समझ में आए हो. इंटरेस्टिंग राइट. अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में हम देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.